नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई नॉलेज वर्ड में। मैं हूं मनोज, लेक्चरर एंड कैरियर कोच। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डी फार्मा के जॉब स्कोप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डी फार्मा करने से पहले उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि आखिर डी फार्मा में कितना सैलरी मिल जाती है, प्राइवेट जॉब के कितने स्कोप है, गवर्नमेंट जॉब के कितने स्कोप हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट में कितनी सैलरी मिल सकती है, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं जिन पे जॉब किया जा सकता है और क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या ये कोर्स करना बेहतर है कि नहीं, भविष्य में इसमें जॉब के क्या स्कोप है। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो स्टूडेंट के माइंड में आते हैं। तो दोस्तों, बस इन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और बहुत ही ये शानदार वीडियो है, अच्छी वीडियो है। अगर आप ज़रा सा भी डी फार्मा करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपको देख लेना चाहिए और इसको आप बारीकी से सुनते रहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारी बातें बताएंगे इसमें, कौन कौन से पोस्ट पे आप जा सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिनसे आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि जो डी फार्मा है ये डिप्लोमा कोर्स है और ये 2 साल का कोर्स होता है जिसमें कुल 4 सेमेस्टर होते हैं। इसकी दोस्तों फ़ी की बात करें तो जो फ़ी होती है वो पर साल की, यानी 1 साल की जो फ़ीस होती है वो 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक होती है। कुछ बढ़िया जो कॉलेज होते हैं उनकी फ़ी 1 लाख से ऊपर भी हो सकती है, वो प्लेसमेंट भी आपको करा देते हैं। तो दोस्तों, अब इसमें ज़रा सा जॉब स्कोप की बात करें तो दोस्तों देखिए, डी फार्मा एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बहुत ही शानदार कोर्स है, बहुत ही इसकी अच्छी खासी डिमांड चल रही है और भविष्य में भी इसकी डिमांड बहुत ही अच्छी बनी रहेगी। दोस्तों, डी फार्मा वाले करते क्या है, इनका जो काम होता है वो मेडिसिन से संबंधित होता है, दवाइयों से संबंधित होता है। और आप तो जानते होंगे कि चाहे जितना मॉडर्न युग आ जाए, जितना कंप्यूटराइज ज़माना हो जाए, डी फार्मा की जो स्कोप है जॉब का ये बना रहेगा। इसमें बहुत सारी जॉब आती रहेंगी और इसमें जॉब ख़त्म होने की कोई संभावना नहीं है। भविष्य में आपका कैरियर बहुत ही अच्छा इसमें बेस्ट बन सकता है। दोस्तों, डी फार्मा ऐसा कोर्स है कि इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में ही बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं पाता है तो प्राइवेट में उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता है। प्राइवेट में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और प्राइवेट में भी बहुत अच्छी सैलरी इनको मिल सकती है। दोस्तों, प्राइवेट में भी जो डी फार्मा वाले होते हैं इनकी जो सैलरी होती है वो 15,000 से लेके 20,000 रुपये तक शुरुआती इनको मिल सकता है वेतन। इससे ज़्यादा भी बढ़ जाएगा, आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। आप बढ़िया किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी भी हॉस्पिटल में आप देखेंगे तो एक जो मेडिसिन उसमें यूनिट ज़रूर होती है जहाँ पे इन लोग का काम होता है दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूट करना, दवाइयों का लेवल करना, उसकी जो भी स्टोरेज हुआ, रख रखाव हुआ, ये सभी हॉस्पिटल में कम से कम आप एक स्टोर तो देखते ही होंगे। दूसरा दोस्तों, बहुत सारी भारत में आप जानते हैं कि भारत जो विश्व में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नंबर 4 पे, यानी 4थी रैंक इसकी आती है भारत की। लगभग पूरे विश्व में जितने देश हैं उसमें 4थी रैंक पे भारत पहुंच चुका है। और कोविड-19 की वैक्सीन भी इंडिया बहुत कम टाइम में, जिसमें बहुत सारे देश असफल रहे लेकिन इंडिया सफल रहा, बना लिया। तो आप समझ सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कितना डेवलप्ड है भारत में। सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें आपको जॉब के लिए विदेश जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भारत खुद इसमें नंबर 1 हो जाएगा 2030 तक। ये रिपोर्ट बताते हैं कि 2030 तक आने वाले समय में भारत बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर हो जाएगा मेडिकल इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छी जॉब स्कोप है। अब ज़रा देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है जिन पे आप इसमें जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों, डी फार्मा करने के बाद आप कंसल्टेंट फार्मासिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, डिस्पेंसरी मैनेजर के रूप में काम कर सकते हैं, डिस्पेंसरी फार्मासिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, मेडिसिन सेफ्टी मैनेजर, मेडिसिन मैनेजमेंट टेक्नीशियन, फार्मेसी असिस्टेंट, सीनियर क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ये सब पोस्ट होती हैं। दोस्तों, इसमें आप जॉब कर सकते हैं, अच्छा वेतन मिलता है। प्लस इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये होता है कि चलिए मान लेते हैं कि आपको बैड लक हुआ आपके साथ और आपको प्राइवेट में भी जॉब नहीं मिलती है, गवर्नमेंट में भी जॉब नहीं मिलती है। दोस्तों, सबसे बड़ा तो इसका एडवांटेज ये है कि आप खुद का मेडिकल एजेंसी खोल सकते हैं, खुद का मेडिकल स्टोर, बड़ी सी एजेंसी खोल सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो मेडिकल फील्ड है, जो दवाएं होती हैं, इसमें आपको जो मार्जिन होती है वो 5% से लेकर 30% तक की होती है। यानी एक दवा अगर 100 रुपये की आप बेचते हैं तो उसमें 5 रुपये से लेकर 30 रुपये तक आपको फ़ायदा हो सकता है। अलग अलग दवाओं पे अलग अलग मार्जिन्स मिलती हैं, लेकिन ये आप एक एवरेज में बता रहा हूँ कि 5% से 30% तक इसमें मार्जिन मिलती है। तो दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं कि इसमें आप किसी भी रूप में बेरोजगार तो कभी नहीं बैठ सकते हैं।
प्लस आइए इनकी थोड़ा सैलरी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, प्राइवेट मैंने सैलरी बता दिया, गवर्नमेंट जॉब की जो सैलरी है उसको सुन लीजिए। गवर्नमेंट जॉब की जो सैलरी होती है वो 26,000 रुपये से स्टार्ट होती है, 26,000 27,000 रुपये से स्टार्ट होती है। 1,000 2,000 का अंतर अलग अलग स्टेट में आ सकता है, और इसकी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी भी आती रहती है। अब थोड़ी सी बात आती है कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिनसे हम एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए कुछ एंट्रेंस होता है, और एंट्रेंस दे के आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। इनके कुछ एंट्रेंस है जो GPAT होता है, JEE फार्मेसी होता है, AU AIMEE, UPSEE, JEE पॉलिटेक्निक, और ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस होते हैं जिनसे आप दे के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। दोस्तों सबसे अगर आसानी से आप करना चाहते हैं डिफार्मा कम पैसे खर्च करके, तो जो आप अपने राज्य में पॉलिटेक्निक का फॉर्म डालते हैं, तो पॉलिटेक्निक में जहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रांच चुनी जाती है उसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी भी होता है, यानी डिफार्मा भी होता है। तो यहाँ से बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, जिसमें 14 से लेकर 15,000 रुपये तक आपके पूरे साल की खर्च आएगा, और बहुत आसानी से 3 सालों में इसको कंप्लीट कर लेंगे। 2 साल का इसमें होता है, कहीं कहीं 3 साल भी हो जाता है डिप्लोमा में, लेकिन ये कोर्स प्राइमरली 2 साल का ही होता है। और या तो इसको प्राइवेट भी आप कर सकते हैं, प्राइवेट में भी इसके बहुत अच्छे ऑप्शन है। प्राइवेट में भी आप किसी भी ढंग के कॉलेज जहाँ पे प्लेसमेंट का अच्छा रिकॉर्ड हो वहाँ से आप एडमिशन ले सकते हैं। और प्राइवेट का भी मैंने फ़ी जिक्र कर दिया कि इनकी भी फ़ी जो होती है 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक होती है, और आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। बस ये ध्यान आपको रखना है कि जो प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेते जाते हैं तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जो फर्जीवाड़ा होते हैं, उनका लाइसेंस खुद का नहीं होता है, किसी और कॉलेज से कनेक्ट करके चला रहे होते हैं। तो ऐसे कॉलेजों से बचें, क्योंकि ये आपके लिए भविष्य के लिए सही नहीं हो सकता है, और काफ़ी इनकी डिग्रियां जाली होती हैं। अगर आपको चेक करना है कि आपका जो कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं ये कॉलेज लीगल है कि नहीं, तो आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाइए, और जितने गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज होते हैं जो उनसे मान्यता प्राप्त होते हैं उनकी लिस्ट होती है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हैं वो वाकई उसका क्या रिकॉर्ड है, क्या वो मान्यता प्राप्त है या नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और कैरियर बनाने के बहुत मौके हैं, और ये समझ लीजिए कि इसका जो स्कोप है वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। चाहे कितना हो मॉडर्न युग आ जाए, चाहे कितना हो कंप्यूटराइज मशीन्स आ जाएं, इनकी जो फार्मासिस्ट की डिमांड है वो बनी रहती है। और अगर आप गवर्नमेंट किसी हॉस्पिटल में अपना जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब पा जाते हैं, तो उसमें और भी आपके लिए बेहतर हो जाता है, क्योंकि अच्छी खासी सैलरी भी स्टार्ट हो जाती है। और आप देख रहे हैं कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए फार्मासिस्ट की बहुत ही अच्छी खासी डिमांड इंडिया में बढ़ गई है, और पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि जैसे ही ये पैंडेमिक खत्म होगा बहुत अच्छी खासी डिफार्मा लेवल की वैकेंसी आएगी। और आपको जानकर हैरानी भी होगी कि डिफार्मा की जो वैकेंसी होती है, मेडिकल फील्ड में जितना पैरामेडिकल कोर्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा सीट इसी में आती है। अगर आप कभी वैकेंसी देखे होंगे तो DMLT डिफार्मा जितने भी कोर्स के लिए अलग अलग वैकेंसी आती है उसमें डिफार्मा की वैकेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये कोर्स आज के लिए बहुत ही अच्छा है, इसमें बीफार्मा भी आपके पास ऑप्शन है। तो बीफार्मा के लिए सारी बातें बीफार्मा के लिए भी लागू होती हैं और डिफार्मा के लिए लागू होती हैं, दोनों में जॉब स्कोप बेहतर है। अब ये मत पूछिएगा कि सर बीफार्मा करें या डिफार्मा करें, क्योंकि देखिए दोस्तों दोनों कोर्स अच्छे हैं। पर बीफार्मा में ये है कि ग्रेजुएशन कोर्स है, वो 4 साल का होता है, उसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, 2 साल और बढ़ जाएगा तो जो खर्च हैं वो बढ़ जाएंगे, फ़ी वही रहती है। बीफार्मा डिफार्मा की पर ईयर की फ़ी वही होती है, बस थोड़ा सा ये होता है कि इनके 2 साल बढ़ जाने के वजह से बीफार्मा में खर्च ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा और एक हौसला मिला होगा, विश्वास मिला होगा इस कोर्स को करने के लिए। और ये बात एकदम मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि इसका जॉब इसको बहुत ही अच्छा है, कभी आप घाटे में नहीं जा सकते। प्रोफेशनल डिग्री है और आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी है, आप इसको कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हैं तो हम लोग को हौसला मिलता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं कैसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।